लेकिन हम तो आपको बता चुके, हम तो इस चीज को समझा चुके आपको। इनको क्रोध इस बारे में आता है कि कहाँ पर आप किसी चीज को नहीं प्रस्तुत कर सकते या नहीं बोल सकते। आपके पार्टनर आपसे पूछना चाहते होंगे, बहुत बहुत समय से यही पूछना चाहते होंगे कि आज भी अगर आपकी निष्ठा है तो आप थोड़ा फ्रंट पे या लाइट में आइए। और जब आप बातचीत करते हैं, जब आप बोलते हैं, एक दो चीज मतलब एक दो बातें अगर आपने रिसेंटली बहुत कुछ समय पहले कुछ कहा है तो वो कह रहे हैं कि अब इससे बड़ा प्रमाण तो हमको कुछ और नहीं चाहिए। और दूसरी बात आप ये मानिए कि इस समय कौन सी बात आपसे कही जा रही है, पूरा विश्वास इस बात पर करिए कि जो चाहते हैं वो होगा, क्योंकि वो आपका भी इच्छा है, उसमें आपका भी उसमें एक कामना है, आपकी भी कामना है। ऐसे ही नहीं कहा जाता है स्त्री को अर्धांगिनी, तो आपकी भी कामना है ना। तो अब वो जो चाहते हैं वो आपका भी तो धर्म है, वो आपका भी तो संकल्प है। इसलिए आप ये मानिए कि इसमें आपका योगदान क्या होगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप पीछे पीछे भी चलते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा भार लेकर चल रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी इनके जीवन में हो रहा है मिनट टू मिनट आपको पता हो, तो भी एक एक चीज के लिए आप जिम्मेदार हैं। आप ऐसे ही मौज मतलब मस्ती नहीं कर सकते हैं उस चीज, और आप नहीं करते होंगे, आप कभी नहीं करते होंगे। इसी स्वभाव के बारे में वो आपको बता रहे हैं कि आपने कभी नहीं किया है ये काम, आप कभी नहीं करते होंगे, आपने कभी नहीं किया है ये काम। यहाँ पे रीडिंग ये भी कहती है कि जब बात इन सब पूरे टॉपिक का हो जाए तो आप बताइए कि आई थिंक अगर मैरिज की बात हो रही है या वेडिंग की बात हो रही हो, शादी की कोई बात ही हो रही हो, तो आप उसमें एकदम मतलब क्या कहते हैं उसको, भगवान पर छोड़ दीजिए उस चीज़ को, उस पर टेंशन मत लीजिए। बात अगर मैरिज की है, अगर शादी की है, वेडिंग की है, तो भगवान जी आपसे कहना चाहते हैं कि भगवान की शरण में आपको आना, मतलब चाहे आप राम जी को मानते हो या हनुमान जी को मानते हो, जिनको भी आप मानते हैं, अगर आप हनुमान जी को ही मानते हैं तो उन पर आप छोड़ दीजिए उस चीज़ को। और यहाँ पर देखिए कि क्या समस्या है इस पूरे के पूरे संबंध में, कोई नहीं। एक ही समस्या होगा, खुद पर कभी संदेह नहीं करते, कभी अपने धर्म के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर, या इनको जो कुछ भी करना है अपने जीवन, उस पर कभी कोई दूसरा या कोई और मार्ग नहीं लेते। सारे ईश्वर आपका साथ देंगे, जो अपना धर्म निभाते हैं भगवान उसका साथ हमेशा देते हैं। और जहाँ गलती होती है वहाँ ईश्वर हैं आपके लिए। तो जहां तक है विवाह का प्रश्न, वो भगवान पर छोड़िए। आज का कर्तव्य देखिए, इस समय कर्तव्य आपका क्या है। हम पहले ही बोल चुके हैं, बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन। यहाँ क्या समस्या है, एक ऐसी बात है जहां पर पार्टनर आपके बहुत एफर्ट लगाने वाले हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो बहुत काम करते हैं, हर चीज के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, पर वो इस बात को जानते हैं कि जो चीज पर वो विश्वास करते हैं, जिस चीज के प्रति वो आपके प्रति रिलाय करते हैं, उस पर कभी मतलब कोई गलती नहीं होगी, वो आप जरूर वैसा करके देंगे, वो चीज आप कर ही देंगे। और अगर वहां पर कहीं चूक हो रही है तो कारण बस एक ही है कि आपके इष्ट और आराध्य से कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटका हुआ है, या आपकी जो गॉडेस हैं जिनको आप मानते होंगे, उनसे आपको क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ मतलब कुछ फॉल्ट है या कोई कोई समस्या है, क्यों। तो
उससे आपको बस एक ही चीज़ करनी है कि वो कहाँ आपके साथ नहीं है, वो हर जगह हर समय आपके साथ है। तो वो एक जो बालपन है आपका, एक जो भोलापन है आपका, उस चीज़ के साथ खिलवाड़ मत, कोई भी होगी अपने साथ रखिएगा, अपने दुश्मन को नहीं, छल काम नहीं होना चाहिए। जो आप नहीं है उसको हट जाए। या पूछ रहे हैं आप मेरे लिए इतना परे नहीं है कि आप मेरे लिए हैं, आप मेरे लिए हैं, ये मेरे लिए पर्याप्त है। और किसी भी इनके होते हुए कोई भी गलत चीज आपके आसपास आ सकती है, वापस बहुत ही इमोशनल क्या आपके पार्टनर ये बोले सबसे आगे आप है चाहिए, और किसी से भी हम कुछ भी लेना देना नहीं है, आप मेरे लिए हैं और बस इतना काफी है। तो कोई और हो ना हो, पर आप इनके लिए कीमती हैं। कोई निगेटिविटी या कोई गलत चीज इनको मे बी सराउंड करने का प्रयास करे, इनके मन पर हावी होने का प्रयास, ऐसा भी हो सकता है। कोई नेगेटिविटी जो है वो आपको और आपके पार्टनर को भी, आपके और उनके बीच में कोई नेगेटिव चीज आने का प्रयास, ऐसा हो सकता है। तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता है कि कौन क्या बोलता है। अर्थ केवल इस बात का है कि आप कौन हैं और आपके पार्टनर कौन है, कैसे आपने इनका धर्म का निर्वाह किया है। और कहते हैं ना कि स्त्री अगर अपना धर्म कर्म ठीक से करती है तो उसको एक प्रोटेक्शन होती है हर पुरुष के पास। तो अपने धर्म को, अपने नियमित जो कर्म है उसको ठीक से करना चाहिए। और उसके परे भगवान कहते हैं कि जो कोमलता है स्वभाव के, कहते हैं कि पुष्प, हाँ हम किसी से, हमको याद है, आई वॉज टॉकिंग टू समबडी, किसी से हम कुछ कह रहे थे, बात फूलों की हो रही थी, कोमलता की हो रही थी, तो तुरंत कोई बोल रहा था कि फूल बनने से कुछ नहीं होता। तुरंत ही हमको आंसर मिला था कि फूल बनने से कुछ नहीं होता। और ये बात सच है कि फूल बन के थोड़ी जीवन जिया जा सकता है, पर जब तक आपके अंदर वो कोमलता नहीं हो। श्रृंगार में इसका बहुत महत्व इसलिए भी है क्योंकि बात इतनी सी है कि आपको याद होना चाहिए जीवन के कठोरता को देखते हुए कि भाई एक कोमलता होनी चाहिए आपके अंदर। वो कोमलता जिस दिन समाप्त हो जाती है ना, उस दिन कुछ नहीं रहता। इसलिए उस कोमल मन को कभी मरने नहीं देना चाहिए। ठीक है, उनका जीवन छोटा होता है, पुष्पों का क्या है। बिना पुष्प के आपने कभी किसी गार्ड को देखा? नहीं देखा। एक हाथ है पूरा फूल के लिए, एक हाथ तो पुष्प के लिए हमेशा होता है। तो जीवन की संपूर्णता है ये, इसलिए उस कोमलता को स्वीकारिए। और आप देखिए कि वो आपको क्या कह रहे हैं। वो इस बात पे रोते भी हैं, उनकी आंखें भी भर आती हैं, आपका हृदय भी इस बात का प्रमाण देता होगा कि और हमको क्या चाहिए अपने लाइफ में, अब हम क्या और चाहते हैं। आप ठीक रहें, आप अच्छे रहें, आप विश्वास करें इस बात पे कि भगवान तो न्याय करेंगे, ईश्वर तो है आपके लिए। और अगर हम हैं तो हम और क्या चाहते हैं। कोई भी इंसान और क्या चाहेगा। आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा रहे, सुरक्षित रहे। कम से कम इस बात पर विश्वास करिए। इन्होंने कभी आप पर से विश्वास नहीं खोया, इनको कोई समस्या नहीं किसी भी चीज़ से। ये केवल कह रहे हैं कि हम बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा हम खुश हैं कि अब कैसे कैसे सारी चीज़ें जाएंगी, कैसे कैसे क्या करेंगे आप। हम बहुत खुश हैं और आपको हम पर विश्वास करना चाहिए। हम किसी भी चीज़ को बिगड़ने नहीं देंगे। क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके हाथों में है। जो कुछ भी आप इनके जीवन में करना चाहें, जो कुछ भी आप छेड़छाड़ करना चाहें, सब आपके हाथों में। तो एक बार वो अपनापन दिखाइए, वो अधिकार लीजिए, वो अपनापन आप शो तो करिए।
कि आपका पूरा अधिकार है हम पर। आप नहीं है तभी कुछ और कुछ है, आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी अभी तक वो करते आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करते आ रहे हैं। उनके पास आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। वो कहते हैं मेरा भी तो अपना एक धर्म है, हम भी तो किसी चीज को मानते हैं। तो आपका मेरे जीवन में होना बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे अधिक कोई महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए। केवल मेरा विश्वास करो, हम एक ही हैं, हम 4-5 नहीं, हम एक ही हैं। हम हर इंसान को जानते हैं, कौन कितना छली है, कौन कितना प्रपंची है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। तो कम से कम गुरु के ही इस तरह से ये मान लो, वो आपसे एक आदेश भी देना चाहते हैं, एक गाइडेंस भी आपको दे रहे हैं कि एक मैरिड लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखिए, एक विवाह के पर्सपेक्टिव से देखिए, क्या लगेगा आपको? आपने निर्वाह नहीं किया ही है ना हर चीज का। तो कह रहे हैं कि अपना पूरा ध्यान इस चीज पर लगाओ कि किसी चीज का निभाना या किसी चीज के बारे में सिर्फ बोल देना जरूरी है कि उसका निभाना, ये आपसे कहा जा रहा है। आजकल ये बहुत ही कठोर हो गया है इनका मन, बहुत ही ज्यादा उदास, बहुत ही कठोर, बहुत ही ज्यादा इधर उधर घूमने का, मतलब इनका मन बस इस तरह का हो गया है कि ये भी है वो भी है। तो इनसे थोड़ा काम की बातें कम करें और इस बात को समझें कि आखिर ऐसा मन इनका क्यों हो रहा है। तो इनकी आइडेंटिटी आप चेंज ना करें या इनकी आइडेंटिटी कोई चेंज ना कर पाए। ये वही व्यक्ति हैं, ये वही पर्सन है जिनके लिए कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, पर साथ साथ में जो कोमलता है, जो जीवन की सुंदरता है, वो आपका डिपार्टमेंट है। बहुत अधिक नहीं, पर वो आपका डिपार्टमेंट है और उनको वो बहुत पसंद है। ये आपसे कह रहे हैं कि आप जीवन के सबसे सुंदर क्षणों को प्रस्तुत करते हैं, सबसे सुंदर रिप्रेजेंटेशन है आपका इनके जीवन में। सबसे सुंदरता की जितनी भी बातें हैं सब आपसे आती हैं। आप इनको स्ट्रेंथ देते हैं, आप इनको पावर प्रोवाइड करते हैं एक तरह से कि हर चीज जो है, एक हिम्मत है आप हैं तो बहुत जल्दी आप पाएंगे कि कोई हो सकता है इनका अपना आप दोनों के बीच का जो भी कनेक्शन है या जो कुछ बीड़ा इन्होंने उठाया उस पर थोड़ा भय, शंका, आशंका है, तो वो सब समाप्त हो रहा है। और एक स्ट्रेंथ, एक पावर, एक कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव लाइट जो है आपकी लाइफ में और इनकी लाइफ में आ रही है कि ये असंभव जो कुछ भी दिख रहा है वो पॉसिबल जो है, मतलब इम्पॉसिबल कुछ भी दिख रहा है तो वो पॉसिबल होने वाला है। तो इनको एक नई खुशी आप देखेंगे इनके बोलने में या इनके व्यवहार में, एक नया पंसा होगा, एक अपना पंसा। वो आपको शो करना चाहते हैं कि तुम कितनी महत्वपूर्ण हो मेरे लिए। बहुत सारे लोग बोलते नहीं है, पर ये वही हैं जिनको आप, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनसे जिनके बाद कुछ नहीं है आपके लिए महत्वपूर्ण। से हम तो बहुत कम बोल रहे हैं, बहुत बचा बचा करके बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, इनके अलावा और कुछ आपके लिए कीमती है नहीं। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि आप थक गए हैं, पीछे हट गए हैं, हार गए हैं, आपको इनके लिए फाइट नहीं करना, आपको इनके लिए बोलना नहीं, आपको ये नहीं करना, आप वो नहीं करना। और ये कह रहे हैं कि
हम नहीं मानते इस बात को कि आप थक सकते हैं, आप हार सकते हैं, आप कभी नहीं हारते। पर हम आपको एक बात बताएं, आपको मेरे साथ रहना है, मेरे साथ आगे चलना है। तो हम क्या है, हम कैसे, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो आप हारने और थकने वालों में से नहीं हैं। इनका मन कह रहा है कि हम तो पहले से ही जानते थे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि थकते वही हैं जो लड़ते हैं, जो चीज़ के लिए फाइट करते हैं। तो कहीं पर भी आपने अपने युद्ध को, अपने फाइट को, अपने बोलचाल, अपनी किसी भी चीज़ को आपने छोड़ा ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो है इनके बारे में बस मतलब एक तरह से होता है ना कि फाइटिंग या कोई चीज़ है वो एंड हो रही है और उसका एक समरी निकल रहा है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और वो आपसे कह रहे हैं कि इसका जब एंड होगा तो कुछ लोग चाहेंगे कि आप कहीं पर हो या किसी इंसान के साथ हो, पर हम वो नहीं चाहेंगे और वो आपको नहीं करना चाहिए। खास करके किसी फीमेल का साथ देना, किसी किसी का भी साथ देना, किसी का भी साथ ये आपको नहीं चाहेंगे कि आप जाएं। केवल इनके आसपास रहें, इनके साइड रहें, और सबसे पहले इनके जो इष्ट और आराध्य हैं उनके प्रति आपकी कृतज्ञता होनी चाहिए। वो कहते हैं उनकी शरण में आप जब रहेंगे या जाते हैं तो आप पाएंगे कि वो आपको कैसे देखते हैं, वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, और वो आपको नहीं जाने देना चाहते हैं। तो धर्म का क्षेत्र, कर्म का क्षेत्र, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, ये क्षेत्र आपका है, बाकी कोई क्षेत्र आपका नहीं है। और अगर आप शिव जी को मानते हैं तो भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि भगवान धर्म का ही साथ देते हैं, अधर्म का नहीं देते। चाहे कोई कुछ भी हो, पर भगवान उन्हीं के पक्ष में होते हैं जिनके पक्ष में धर्म होता है। भगवान आपसे कह रहे हैं कि आपने जैसे ईश्वर को देखा है वैसे उनको देखिएगा। किसने कैसे देखा है वो उसकी बात है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हमको कितना प्राइड होना चाहिए आप पर, इस बात को बोलते हुए हम कितना गुमान करें, इस बात को बोलते हुए कि तुम हर तरीके से, हर रूप में, हर तरीके से मेरे लिए परफेक्ट हो। ये आपको कहते हैं कि तुम हो ना मेरी मेंटर, गाइड, जो भी है। तो हर टाइम पे, हर टाइम जोन में अगर हम आपको ले जाएं और हर टाइम जोन से आपको उठा करके ले आए तो हम पाएंगे कि नहीं, ये टाइम जोन है जो आपका परफेक्ट है। तो ये चाह रहे हैं कि देखो हम, मतलब हम ना एजुकेशन की बात ये बार बार कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम इस तरह से आपके साथ आगे बढ़े जहाँ पर हमको भी कुछ सीखने को मिले, हम भी आपको कुछ सिखा सकें। उस क्षेत्र में आपको प्रवेश कब मिलेगा, आप हमको कब लेकर के जा रही हैं जहाँ पर हम लोग कुछ नॉलेज की बातें कर रहे हैं, लिटरेचर की बातें कर रहे हैं। इनको बड़ा मन है ऐसी बातें करने का, क्योंकि कुछ आपको ये याद कराना चाहते हैं कि वो बात लिटरेचर नहीं है, वो कुछ और ही है, और वहाँ पर हमको होना ही है। आपसे कह रहे हैं कि आपको याद ही होगा, आपने कुछ कहा है तो हम तो बहुत शिद्दत से उसमें हम आगे चल रहे हैं, पर आप ही हैं कि वहाँ कुछ नहीं कर पा रही हैं। अच्छा, तो शायद ये चाहते हैं कि आप ये आपको देखना चाहते हैं कुछ अच्छा करते हुए जिसमें आप बहुत बेहतर हैं, और ये बोल रहे हैं कि मेरा प्राइड है ये चीज़, आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपको करना ही होगा। शायद आपके पास कोई टीच करने की क्षमता है, कोई चीज़ आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, टीच कर सकती हैं। वो वाली चीज़ वो चाहते हैं कि आप लेकर के आगे आएं। इनको कहना है कि एक तो बीड़ा हमने उठाया था या कोई चीज़ आपने, बट ये बोल रहे हैं आपसे कि मैंने कोई चीज़ अधूरी अगर रखी हुई है तो वो वाली चीज़ें जो है वो पूरी करनी थी हमको, और वो कंप्लीट हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता मेरे लिए और आपके लिए।
ऐसा हो सकता है कि इनके मन में एक बात चले, जितना जो आपका बेसिक टैलेंट है, जिस पर इनका भी एक हिडन टैलेंट छुपा हुआ है, उस चीज़ के लिए आप एक एक्शन लें। हाँ, और ये गुत्थी है जो आप ही सॉल्व कर सकते हो। सोचना विचारना आपको आ सकता है, गाइड आपको पहले से ही एक इंट्यूशन सा आ रहा होगा। ठीक है, तो उस पर आप विचार करिएगा जो आपसे पूछ रहे हैं। तो रिटर्न चीज़ों के ऊपर हो सकता है आपको बातचीत करने पर, रिटर्न वर्ड्स पे। बहुत दिनों से अगर आप लोग बातचीत नहीं कर रहे तो उनको आपसे बहुत सारी ऐसी बातें शेयर करनी है जो शायद आप लोग ऐसे नहीं बोल पाए पब्लिकली, पर ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपसे शेयर करके पूछना चाह रहे हैं, कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं, तो वो शायद संभव हो पाएगा। ठीक है, ये है ओवरऑल गाइडेंस है। अगर बात मैरिड लाइफ की है तो भगवान पर छोड़िए, अपने आप को फ्री करिए और ध्यान से समझिए, ये काम आप कर देंगे बहुत जल्दी, बहुत ही क्विकली, अपने तरीके से आप इस चीज़ को पूरा कर देंगे। बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत आराम से। बस एक ही आपसे गलती आपसे हो सकती है कि आप किसी की बातों में, मतलब आपको नहीं आना है। कनेक्शन, रिलेशनशिप जो भी है आपको अपने भगवान से रखना है, और सिंपल जैसे आप जीते हैं वैसे जीना है, लोड नहीं लेके चलना है दिमाग पर। अपने पार्टनर को देखिए, समझिए, उनको जानिए, बस इतना पर्याप्त है आपके लिए। सारी चीज़ें आपके लिए, मतलब कोई बात छुपाइए मत, इनसे बोलिए। बहुत जल्दी वो आपको इसका मतलब प्रत्युत्तर भी देंगे, आंसर भी देंगे। और साथ साथ में धर्म कर्म को कभी नहीं त्यागना है। जो आपका नित्य कर्म है, जो कुछ भी आपके धर्म में आपको आता है, उस चीज़ को कभी नहीं छोड़ना है। अपने धर्म का जो भी कार्य हम लोग को सिखाया जाता है उसको कभी नहीं त्यागना है। इसको हम कर्म कांड कहते हैं। जितना भी आपको आता है उसको कभी नहीं त्यागना है। दूसरी बात, भावनाओं की बातें भावों से समझी जाती हैं। अगर आपसे कह भी रहे हैं कि आप नहीं भी बोलेंगे तब भी आपको सुनते हैं, तब भी आपको समझ जाते हैं। ये वो पर्सन है जो मतलब जान लेते हैं सब कुछ आपके बारे में, और आपको समझाने का वो प्रयास कर रहे हैं कि उससे पहले कि कुछ और आपको समझ में आए, एक बात समझिए, किस चीज़ में आप सबसे अच्छी हैं, क्या पसंद आता है आपको सबसे अधिक। अगर कोई चीज़ पढ़ना अच्छा लगता है वो पढ़िए, फिर देखिए भगवान आपको कोई गाइडेंस देंगे। अगर आप कहीं फंस गए हैं, ईश्वर स्वयं आपको एक गाइडेंस देंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, आपके पार्टनर कभी आपसे झूठ नहीं बोल सकते, कभी कुछ हाइड नहीं कर सकते। उन पर किसी भी तरह से कोई कुछ भी बोले तो उनकी बातों में नहीं आना है। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे बहुत लगाव है, और आज भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी इंसान कुछ भी बकवास कर रहा है उसकी बातों में नहीं आना। आपका इंट्यूशन ऑन द पॉइंट। और अगर कोई इंसान आपका विरोध कर रहा था तो हाँ, वो इंसान आपके पक्ष में है। और मतलब कोई इंसान अगर किसी ने अगर विरोध किया तो अब उस इंसान को समझ आ रहा है, इसलिए कुछ लोग चाहते होंगे कि हाँ ये चीज़ तो हो। ठीक है।